हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास इंदौर से और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, कॉम्बिनेशन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, परमुटेशन पढ़ाया था। यदि आप चाहते हैं परमुटेशन पढ़ना और चाहते हैं कि अच्छे से कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी समझ आए, तो सबसे पहले हमारे परमुटेशन की क्लासेस देखिए, इसके बाद आप कॉम्बिनेशन में आइए और पढ़ना है। आज हम जो कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं इसमें हम 5 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज कॉम्बिनेशन हम कंप्लीट करेंगे, बेसिक इसका जो भी है 5 पॉइंटों में। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, आज की क्लास में कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये लिख दिया मैंने क्या, कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन को मैं बोलूं तो आपको सिलेक्शन भी बोल सकते हो, या किसी चीज़ को चूज़ करने के कितने तरीके हो सकते हैं। इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को और हम कंटिन्यूअसली करते हैं। यदि मैं बोलूँ आपके पास 2 प्रकार के फल हैं, कौन से मेरे भाई, मैंने कहा आपके पास एप्पल और बनाना, और मान लेते हैं भाई एक और क्या, ऑरेंज। आपके पास 3 प्रकार के कोई क्या थे, फल थे, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि आप इन तीनों फल को खा सकते हो, तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं। आप कहोगे सर सीधी सी बात है, मैं इन तीनों को ही खा लूंगा, ए, बी और ओ, ठीक है। ये तीनों ही खा लोगे, यानी इसकी एक ही तरीके से आप इसको खा सकते हो कि तीनों के तीनों को आप लो और खा लो, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं कि अब इसमें से कोई आप 2 प्रकार के फल खा सकते हो, मैंने क्या बोला, इसमें से कोई 2 प्रकार के फल आप खा सकते हो, तो भाई कौन कौन से आप खा सकते हो। तो आपके दिमाग में पहला आएगा ऑप्शन कि सर मैं पहले क्या खा लेता हूँ, एप्पल या बनाना खा सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं बोलूँ सेकंड क्या हो सकता है, एप्पल, या फिर आप क्या खा सकते हो भाई, ऑरेंज खा सकते हो। आपने कहा ठीक है सर। अब आपके दिमाग में जो तीसरा तरीका आ रहा होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, एप्पल और ऑरेंज भी खा लिया आपने, तो आप बनाना और ऑरेंज भी तो खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं, बनाना और ऑरेंज भी खा सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास 3 प्रकार के फल थे, यदि आपसे बोला जाए कि आप तीनों के तीनों खा सकते हो, तो एक ही प्रकार होगा भाई, तीनों। यदि बोला जाए 3 प्रकार के फल हैं, इनमें से लेकिन कोई आप 2 ही प्रकार के फल खा सकते हैं, तो हम कौन कौन से खा सकते हैं आप देखोगे। या तो मैं एप्पल बनाना खा सकता हूँ, या एप्पल ऑरेंज खा सकता हूँ, या बनाना ऑरेंज खा सकता हूँ। अभी तो ये है। यदि मैं बोलूँ आपके पास कितने प्रकार के फल हैं, 4 प्रकार के, एप्पल कर लिया, बनाना कर लिया, ऑरेंज कर लिया, और इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, मैंगो। अब ये 4 प्रकार के आपके पास क्या है, फल है। और मैं बोल रहा हूँ इन 4 प्रकार के फल में से आपको कोई 2 प्रकार के फल खाने। कौन से खाने हैं मेरे भाई, कोई 2 प्रकार के यदि फल खाने हैं, तो आप कौन कौन से तरीके हो सकते हैं इनको खाने का, हम देखते हैं, ठीक है। कोई 6 तरीके हो सकते हैं। पहले तो आप एप्पल और बनाना खा सकते हैं। आप बोलोगे ठीक है सर। मैं बोलूँ सेकंड तरीका क्या हो सकता है, एप्पल और ऑरेंज हो सकता है, आप कहोगे। मैंने कहा ठीक है। मैं पूछूं तीसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, एप्पल और मैंगो भी तो हो सकता है, कि आप एप्पल या मैंगो खा सकते हैं या खरीद सकते हैं, ठीक है। चौथा जो हमारा तरीका हो सकता है, आप बोलोगे सर बनाना और ऑरेंज हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। बनाना, यदि मैं पूछूं हमारा ये कौन सा 5वां तरीका है, 5वां तरीका क्या हो सकता है, बनाना या फिर मैंगो भी ले सकते हैं आप। या लास्ट वाला मैं पूछूं कि क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ऑरेंज और मैंगो भी तो मैं ले सकता हूं, ठीक है। हमने देखा जब 3 प्रकार के था, एक खाना तो एक तरीका हो गया। जब 3 प्रकार के फलों में से कोई 2 प्रकार के फल हमें चूज करने थे, तो कितने तरीके हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। जब 4 प्रकार के फल हैं और कोई 2 चूज करने हैं, तो कितने तरीके हो सकते हैं खाने के, 6 तरीके हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्जामिनर बोल दे कि भाई 25 प्रकार के आपके पास फल हैं और इसमें से कोई 2 खा सकते हैं, तो बताओ आप कितने प्रकार से खा सकते हो। तो उसके लिए तो आप परेशान हो जाओगे, है कि नहीं। ये करने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि फटाफट हम इन चीज़ों को सॉल्व करें, उनके इसमें किस चीज़ का यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ स्टार्ट करेंगे और बड़े क्वेश्चनों पर चलेंगे कि कैसे हमें करना है सॉल्व इन चीज़ों को, ठीक है। तो मैं देखते हैं आगे। चलो, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखना होगा कि कॉम्बिनेशन को किस तरीके से सॉल्व करते। तो आप लिखोगे NCR,
ठीक है। एनसीआर का भाई यहाँ पर तो क्या आता है फैक्टोरियल एन, पहले भी मैंने बताया है, यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। ठीक है, कभी भी कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसमें कैसे क्या करना है, अब वो चीज़ भी हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि 3 प्रकार के फल है और तीनों के तीनों आपको खाने हैं, तो उसको यदि लिखना होता तो कैसे लिखता मैं, 3C3, 3 प्रकार के फल हैं और तीनों की तीनों आप क्या कर सकते हैं भाई, खा सकते हैं। जब इसको फॉर्मूले में आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले 3 को रख रहा हूँ मैं, फैक्टोरियल 3। ठीक है, फिर भाई आर की जगह क्या है, 3 है, आप देखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, फैक्टोरियल 3 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, अब ये आ जाएगा तो 3 माइनस 3 आप जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, और यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ भी फैक्टोरियल 3 आ गया, और फैक्टोरियल 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा कठिन है बट बने रहें, इसको कैसे सरल करना है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, और क्या, फिर हमने सेकंड टाइम देखा था कि 3 प्रकार के फल थे और इनमें से कोई 2 खाने थे हमें, तो भाई इसका क्या तरीका हो जाएगा, हमने देखा फैक्टोरियल 3 ही आएगा ऊपर, आप रखा। ठीक है, आर की जगह पर कितना है, 2 है तो यहाँ पर 2 रख दो, इनटू ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 माइनस 2 हो जाएगा। ओके, इसको खोलोगे तो कितना, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको करोगे तो 2 इंटू 1 इंटू यहाँ से कितना बचा है, तो आप कहोगे 1 बचा है तो फैक्टोरियल 1 को फैक्टोरियल 1 ही लिख सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ से ये कट जाएगा और भाई यहाँ पर फैक्टोरियल 3 बचा है और यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल 1 है हमारा। ठीक है, इससे इसको काटोगे तो आंसर तो कितना आ रहा है हमारा, 3 ही आना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया है फिर से हम देखते हैं। मान लो मैं कहता हूँ आपसे, आपके पास कितने 4 प्रकार के फल हैं और इसमें से कोई 2 प्रकार के फल आपको खाने हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे भाई, फैक्टोरियल 4 लिख दिया मैंने। ओके, फिर क्या करना है, फैक्टोरियल 2 लिखना है, इनटू भाई इसकी जगह पर क्या करते हैं, 4 माइनस 2 हो जाएगा। ओके, इसको देखोगे तो यहाँ से तो फैक्टोरियल 4 ही रहेगा, यहाँ से कितना आ गया, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा हमारा तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको खोलोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। ठीक है, और इसको देखोगे तो ये कितना होगा, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 होगा भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 तरीके हो जाएंगे। हमने अभी इससे पहले 3 क्वेश्चन किए थे और तीनों को मैंने सॉल्व किया। पहले वाले का आंसर हमारा 1 आ रहा था, दूसरे वाले का 3 आ रहा था, चौथे वाले का कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, तो 6 आ गया। ठीक है, तो सेम करना, बट एग्जाम में क्या आप इतनी बड़ी प्रोसेस करोगे, इतना टाइम नहीं होता है, तो इस चीज़ को हम कैसे शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, अब हम इस चीज़ पर करते हैं कि इतना ज़्यादा इसको हमें क्या नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, इसको हम इजीली कैसे करेंगे, फटाफट एग्जाम के अंदर कैसे करना है, थोड़ा सा समय बचाते हुए, वो देखते हैं तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, इस क्लास के लास्ट तक बने रहिए, क्वेश्चन तो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई, जैसे मान लो मुझे दिया जाता कि फैक्टोरियल 5C2 दिया जाता, कितना दिया जाता, फैक्टोरियल 5C2 दिया जाता, ठीक है, हमें क्या दिया गया है, 5C2 कि 5 प्रकार के आपके पास फल थे भाई और इसमें से कोई 2 प्रकार के फल खा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, फैक्टोरियल 5 आप लिखोगे, मैंने कहा ओके, इसका क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 2 इंटू, और आप देखोगे 5 माइनस 2 करोगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा भाई हमारा, आप देखोगे फैक्टोरियल 5 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 3 आएगा। आप कहोगे ठीक है सर, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो क्या होता है, फैक्टोरियल 5 यहाँ पर फैक्टोरियल 2 इंटू 1 करते हैं आप, मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर क्या करते थे, 3 इंटू 2 इंटू 1 करते थे आप। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है, अब मुझे बताओ यदि मैं इस फैक्टोरियल को खोलता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा।
तो आप देखोगे कि हर बार जो ये फैक्टोरियल आ रहा होगा ये इससे कट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला फैक्टोरियल 2 3 1 कट जाएगा। तो हम जो यहाँ पर आ रहा होगा कितना बचेगा 5 इंटू 4, और यहाँ पर कितना बचा है 2 बचा है, 2 इंटू 1। तो इसका कितना हो जाएगा भाई, 2 से इसको काटो 2 बार तो कितना आ रहा होगा 10 तरीके हो सकते हैं। ये तो हमारा क्या था, बेसिक था। लेकिन अब मैं आपसे जो बोल रहा हूँ इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला है जरा देखें। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने देखा इसमें कितना है 2 है, ठीक है 5C 2 है, तो मैं इस 5 को केवल 2 बार खोलूंगा। कितना दिया है 2 दिया है, तो मैं इसको केवल 2 बार खोलूंगा। तो यहाँ पर कितना है 5 इंटू 4 है, और ये कितना था 2, तो इसको क्या कर दो 2 इंटू 1 कर दो। तो देखिए हमारा यही स्टेप आ गया कि नहीं आ गया। डायरेक्ट इसको कैसे करना है, ऐसे करना, और यहाँ से भी आपका आंसर क्या आएगा भाई, सेम ही आएगा। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से इसको देखते हैं एक क्वेश्चन के साथ और देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि मैं कहता हूं आपसे कि आपके पास 6 प्रकार के फल हैं, कितने हैं 6 प्रकार के यदि आपके पास फल है, और मैं कहता हूं कोई 2 आपको चूज करना है। तो मैंने देखा भाई यहां पर कितना है C2 है। यदि C2 है हमारा तो इसको हम कितने बार खोलेंगे, 2 बार खोलेंगे, 6 इंटू 5, ठीक है। और ये कितना है 2 है, तो इसको क्या करो 2 इंटू 1 कर दो, 2 से इसको काटोगे ये 3 बार जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे भाई 15 तरीके इसके हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं 15 तरीके हो सकते हैं। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं। C3 दिया गया है। मान लो 7 प्रकार के आपके पास फल हैं और बोला जाता है कोई 3 प्रकार के आप चूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको कुछ नहीं, हमने देखा ये 3 दिया गया है नीचे, ठीक है। तो इसको 3 बार खोलो भाई, 7 6 इंटू 5 ये आ गया। और इस नीचे वाले को कितना 3 2 1, 3 से काटोगे 2 बार, 2 से ये 2 चला जाएगा। हमने देखा कितने तरीके हो सकते हैं मेरे भाई, 35 तरीके हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। यदि कोई दिक्कत है तो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे ही, ठीक है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो मेरे से बोला गया है 8 प्रकार के क्या हैं फल हैं, 8 प्रकार के मुझे फल दिए गए हैं और बोला जाता है कोई 3 प्रकार के फल ही आप खा सकते हो। तो भाई क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं कितने तरीकों में से चूज़ करता हूँ। तो आप कहोगे 8 7 6 आएगा यहाँ पर, और इतना है 3 है, तो 3 2 1, ठीक है। 3 दूनी 6 होगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो हमने देखा 7 8 कितना होता है मेरे भाई 56 होता है। तो यहाँ से आंसर इसका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक। तो इसको मैं साफ कर लेता हूं। अब क्या होगा, अभी तक आपने देखा होगा कि मैं जो भी नंबर ले रहा था, जैसे मैंने लास्ट नंबर लिया था क्या 8C3, मैं यहाँ पर जो नंबर ले रहा था बहुत छोटे छोटे नंबर ले रहा था। बट ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर यहाँ पर छोटे ही छोटे नंबर लिख के देगा, कभी कभी वो क्या करता है बड़े नंबर दे देगा। मान लो मैं बोलता हूँ, चलो यहीं पे इसी को कर लेते हैं, ठीक है। मुझे दिया गया है 8C5 दे दिया गया है। अब आप देखो क्या इस 8 को आप 5 बार खोल रहे होंगे, आप कहोगे ठीक है। तो अभी तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर अभी आपने बोला कि इसको हमें 5 बार खोलना है तो हम 5 बार खोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ अब ऐसा नहीं करना है। अब 8 5 जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, 8 5 3 के बराबर होगा। मैंने क्या बोला 8C5 जो बराबर होगा 8C3 के बराबर होगा। आप कहोगे कैसे, तो अब हम इस चीज़ को भी देख लेते हैं भाई कैसे होगा। बट ये ऐसा होता है, अभी इस पर भी आएंगे हम देख लेंगे, ठीक है। अब कैसे होता है हमें बस इस चीज़ को देखना है। तो देखें भाई, यदि मैं बोलूँ इसको सॉल्व करना है तो आप करोगे फैक्टोरियल 8, मैंने कहा ओके। इसको करोगे तो भाई यहाँ पर क्या आएगा फैक्टोरियल 5 इंटू आप देखोगे 8 - 5 आएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर, बराबर इस वाले को मैं यदि सॉल्व करूँ तो आप देखोगे फैक्टोरियल 8 यहाँ पर कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू आप देखोगे कितना आएगा यहाँ पर 8 कितना आ जाएगा 8 - 3 आ जाएगा यहाँ से। आप कहोगे बिल्कुल। तो भाई इसको और आगे सॉल्व करो तो आप देखोगे फैक्टोरियल 8 यहाँ पर हो गया फैक्टोरियल 5 इंटू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, अब मैं इसको करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 8 यहाँ पर फैक्टोरियल 3 इंटू
फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। अब आपने देखा कि दोनों की दोनों साइडें हमारी क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो कभी भी मुझे बड़ा नंबर दे तो भाई इसको 5 बार खोलने से बेटर है कि हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा उससे सॉल्व कर लेंगे। कैसे करना है ये भी देखते हैं। इससे आपको ये समझ आया होगा कि ये दोनों ही चीज़ें क्या है, हमारी इक्वल है, और अब कैसे करना है ये मैं आपके लिए बताता हूँ। और तो थोड़ा सा रहे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसे कैसे करना है मेरे भाई। चल देखते हैं। अब मुझे क्या दिया गया, मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे पास 18 प्रकार के फल हैं। क्या बोला गया, 18 प्रकार के फल हैं और कोई 16 सेलेक्ट करना है। तो मैं अब 16 नहीं निकालूंगा, क्या करूंगा भाई, 18 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप देखोगे 2 आ रहा है, और फल तो 18 ही रखने हैं। मुझे पता है कि 18 16 जितना होगा 18, ठीक है, और आपका C2 भी उतना ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं हम कि 18 को तो हम कितने बार मेरे भाई 2 बार खोलेंगे, ठीक है, और भाई इसको कितने बार खोल देंगे, इतने बार खोलेंगे। इसको आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 9 बार जाएगा, तो 17 नम्मा 153 होता है। कितना आ जाएगा, 153। नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, एक एग्जाम्पल और करते हैं। मान लो मुझे दिया गया है 20C18 दिया गया है। अब मैं 18 वाला नहीं खोलूंगा, डायरेक्ट क्या करूंगा, ये भी बार बार नहीं लिखूंगा मैं एग्जाम में। मैंने देखा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 कर दो, और ये कितने बार जाएगा भाई, ये भी हमारा 2 बार खुलेगा, ठीक है। इससे इसको काटोगे 10 बार जाएगा, और आंसर कितना आएगा, 190 आ जाएगा। थोड़ा कम समझ आया, एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। मान लो मुझे दिया गया 25 और यहाँ पर दे दिया मान लो 3 ले लेते हैं, ठीक, सॉरी कितना करना है इसको, हमें 22 कर लिया, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। तो मैं इसको कितने बार, 3 बार, 3 2 1 कर दो। आप 25 को भी कितने बार खोल दो मेरे भाई, 3 बार खोल दो। ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटोगे तो 3 8 क्या होता है, 24 होता है। इससे इसको काटोगे तो ये 4 बार जाएगा, ठीक है, और 25 चौका कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा, और मैं 23 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका। तो जो आंसर आ रहा होगा हमारा कि 2300 तरीके हो सकते हैं। कितने तरीके हो सकते हैं मेरे भाई, 2300 तरीके हो सकते हैं। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो मैं अब बढ़ता हूँ थोड़ा सा इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अभी जो हमने किए हैं, क्या किया है, कॉम्बिनेशन को हम कैसे फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा जल्दी कैसे करना है, इन चीज़ों को देखा। अभी मैंने आपको 1 पॉइंट बताया है, ठीक है। आज की क्लास में हम 5 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारा सेकंड पॉइंट कि क्या बोला गया है, ठीक है, या क्या चीज़ होती है। अच्छा, इसको लिखा रहने देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। 18C कितना था, ये 16 होगा, ठीक है। बराबर हमने देखा था 1862, ठीक है, यही था ना पॉइंट, ओके। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की ओर, जो मुझे पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं भाई कि क्या करना है हमें सेकंड पॉइंट पे, वो भी देख लेते हैं। चल, तो भाई मेरे से जो दिया गया है सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है, कभी भी आपका कहीं पर लिखा रहता है, ये कौन सा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, NCR, ठीक है, दिया गया है मुझे बराबर ये कितना हो जाएगा, NCX, और दिया गया है मुझे NCY दिया गया है। तो आपको याद रखना है क्या, पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है इसमें क्या, कि x प्लस, क्या बोल रहा हूँ, x प्लस y होगा, सॉरी x बराबर y होगा, या फिर वो जो देगा मुझे x प्लस y बराबर हमारा कितना देगा, n देगा। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, ये चीज़ आपको याद रखना। कैसे सर, अब आप देख लो भाई, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें सेम है कि नहीं है। n की पावर 18 है, n की पावर यहाँ भी 18 है। मैंने देखा x 16 है, y कितना है, 20 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यदि मैं x और y, यहाँ पर कितना था, 16 था, और प्लस y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, इन दोनों को जोड़ूँ तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो आप देख सकते हो n यहाँ पर कितना है हमारा, 18 है। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो जाती। अब हम पढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या होता है, उस पर पहुँचते हैं हम, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा यूज होंगी, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। चलो, तीसरा पॉइंट हमें जो दिया गया है भाई, ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमारा है, जो हमें याद रखना है, क्या होता है, NCR
प्लस एन सी आर माइनस वन। क्या मैंने बोला? एन सी आर और एन सी आर माइनस वन बराबर जो हमारा होता है, हमें याद रखना है एन प्लस क्या होगा बराबर एन प्लस वन सी क्या होगा आर होगा। कुछ नहीं है, जो ये दिया गया है एन सी, ये एन की पावर तो एक बढ़ जाती है और जो इन दोनों में से बड़ा होगा वो यहाँ पर आ जाता है। अब ये ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, पहले इसको हम प्रूफ करते हैं और फिर इसको हम देखेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन में करना। बस लास्ट तक बने रहें, समझा तो मैं दूंगा आपको। चलो भाई, यदि मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ जो हमारा होता था, तो आप कहोगे फैक्टोरियल एन कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से आएगा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ओके। अब मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन, यहाँ से क्या हो जाएगा फैक्टोरियल आर माइनस वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस क्या होगा आर। तो भाई ये देखो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया वन आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा, आप कहोगे बिल्कुल। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यदि आपको पता हो तो यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ फैक्टोरियल सेवन, ठीक है। जब आप इसको खोलते हो तो सेवन इंटू फैक्टोरियल सिक्स भी लिख सकते हो। आप कहोगे सही है सर, ठीक है। क्या होता है इससे, ये एक कम होता चला जाता है। यदि मैं फैक्टोरियल सिक्स लिखता हूँ यहाँ पर तो क्या होगा सिक्स इंटू फाइव होगा फैक्टोरियल। तो भाई ये देखो आप क्या हुआ, एक कम हुआ। आप कहोगे ठीक है, तो ये क्या लिखा है फैक्टोरियल आर लिखा है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं कि भाई ये क्या है आर इंटू आर माइनस वन लिख सकता हूं मैं। आप कहोगे बिल्कुल, एक कम यहां पर हो रहा है, तो मैंने क्या किया इस आर को भी तो एक ही कम किया है। आप कहोगे ठीक है सर, ठीक। और इसको तो हम सेम ही रहने देते हैं, एन माइनस आर ही रहने देते हैं, प्लस और क्या है भाई, ये क्या है फैक्टोरियल एन दिया गया है हमें, ओके। अब मुझे एक चीज़ बताएं, ठीक है, इसमें और क्या कर सकते हैं हम? हाँ, ये तो अभी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। और मुझे क्या चाहिए पड़ेगा वन प्लस आर एन माइनस वन, ठीक है। ये जो लिखा है देखो एन माइनस आर, और ये कितना है प्लस वन है। यदि मैं इसमें से एक कम होता है तो एक कम करूंगा, इसमें से यदि मैं बोलूँ आपसे घटाओ तो प्लस माइनस का कट जाएगा और क्या बचेगा हमारा एन माइनस आर। तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, आर माइनस वन तो ये चल ही रहा है, यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया कितना एन माइनस आर प्लस वन। ये तो बड़ा पद हो गया, इससे छोटा वाला पद क्या होगा एक कम होके आएगा। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा एन माइनस आर ही रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों में से जो जो कॉमन निकाल रहा है वो निकाल लो। तो आप देखोगे सबसे पहले तो हमारा क्या आ रहा है एन फैक्टोरियल आ रहा है, यहाँ से और क्या निकल के आएगा एन आर माइनस वन, ये यहाँ पर है, और एन माइनस टू है। तो मैंने यहाँ से निकाला आर माइनस वन, ठीक है, और इनटू यहाँ से क्या निकल जाएगा एन माइनस आर निकल के आ जाएगा। ये चीज़ें हमने बाहर निकाल ली, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा भाई वन अपॉन, आप देखोगे यहाँ से आर बचा है, प्लस मैं पूछूँ यहाँ से क्या बच के आ रहा है, तो आप देखोगे एन माइनस आर प्लस वन, हमारे पास यही चीज़ बची है, ठीक है। इसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, इसको तो सेम का सेम ही रखते हैं। कितना हो जाएगा आर प्लस, तो मैं पूछूं यहाँ से हम ये यहाँ पर हमारा क्या क्या बचा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, इसको तो हम सेम का सेम लिख देंगे, फैक्टोरियल एन, ये क्या है फैक्टोरियल आर माइनस वन, यही था, इनटू फैक्टोरियल एन माइनस आर है, ठीक है। और यहाँ से मैं बोलूँ एलसीएम लूँगा तो एलसीएम क्या आएगा आर एन माइनस आर प्लस वन आ जाएगा। भाई जब दोनों को यहाँ रखोगे तो आर से आर कट जाएगा, यहाँ से क्या आएगा एन माइनस आर प्लस वन आ जाएगा। अब यहाँ पर रखोगे तो एन माइनस आर प्लस वन से ये कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा आर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा माइनस प्लस का हमारा क्या कट गया आर कट गया। थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताएं आप लोग, यहाँ से क्या बच रहा है, ठीक है, फैक्टोरियल एन, यहाँ सर आ रहा हमारा आर माइनस वन इंटू ये क्या है एन माइनस
आर आ रहा है और यहाँ से जो बच के आ रहा है इसके अंदर, तो आप देखोगे n प्लस 1 अपॉन आर n माइनस आर प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, यही बचा हुआ है। आप कहोगे ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा पलट के लिखता हूँ जिसमें आपको अच्छे से दिखना चीज़ें दिखना चालू हो जाएं। ठीक है, तो आप देखोगे आर n माइनस आर प्लस 1 ये हो गया इनटू, मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ n, तो r माइनस 1 इंटू n माइनस आर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो इसको क्या आपको समझ में आ रहा हो तो एक ये बड़ा पद है और ये एक इससे कम है, r को एक कम कर दिया, इसमें से क्या एक कम कर दिया, और n प्लस 1 था इसमें से एक कम कर दिया। जैसे कि हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल 7 लिखना था तो मैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख देता, तो ये इसका बड़ा पद कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है, तो भाई मैं पूछूं कि कितने हैं n प्लस 1 होंगी चीज़ें कि नहीं होंगी, आप कहोगे ठीक है सर, और मैं बोलूँ ये कितना है आप, तो भाई छोटा वाला पद स्टार्टिंग में आता है तो आप कहोगे r है। तो देखो हमने अभी स्टार्टिंग में यही लिखा था, क्या लिखा था, यही कि कभी भी हमें क्या दिया जाएगा, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 बराबर तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने प्रूफ करके देखा है, बट एग्जाम में प्रूफ कभी नहीं पूछा जाता है, बट चीज़ें यदि पढ़ ली जाएं बेसिक से तो ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं, हमें कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, तो अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब जो हम करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में आप इसकी कैसे डायरेक्ट अप्रोच रखेंगे, हम इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का क्या यूज है वो अब हम देखते हैं। प्रूफ तो हमने कर लिया भाई कि कैसे क्या प्रूफ करना है, अब हम देखते हैं कि इसको एग्ज़ाम में हम डायरेक्ट यूज कैसे कर रहे होंगे, उस चीज़ को याद रखते हैं। ठीक है, चल ठीक है, इसको कैसे यूज करना है अब इस चीज़ पर हम बात करते हैं। मान लो मुझे दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है 20 C8 प्लस मुझे दिया गया है 20 C9 दिया गया है। तो भाई इसका जो आंसर आएगा इससे तो क्या हो जाएगा, 20 से 1 बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर 21 C, और इन दोनों में से जो बड़ा है वो आ जाएगा। फिर से देखें मैंने क्या बोला, यदि मुझे दिया गया 24 C8 दिया गया है, ठीक है, चलो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, प्लस 24 मुझे दिया गया है C9। ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या आएगा मेरे भाई, ये दोनों में से एक तो बढ़ जाएगा, 24 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, फिर से करते हैं भाई। मान लो मुझे दिया गया है 30 C5, ठीक है, और यहाँ पर मैं देखता हूँ C36 दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा भाई, इनमें से तो बड़ा नंबर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 30 से क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा तो 31 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए अब देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट। 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ते हैं हमारा चौथा वाला पॉइंट। चौथे वाले पॉइंट में क्या दिया गया है ये देख लेते हैं भाई लोग। ठीक है, चलो चौथा पॉइंट क्या दिया गया है इस पर अब हम बात कर लेते हैं। कभी भी आपको यदि दिया जाता है, क्या दिया जाता है, चौथा पॉइंट में लिख रहा हूँ, मुझे दिया गया है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, ठीक है, प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगा ये, N तक जाता है, तो इसके बराबर क्या होता है, 2 की पावर n होता है। नहीं समझ आया, क्योंकि CN2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे दिया जाएगा। मान लेता हूँ यहाँ पर मुझे दिया गया है 7C1 प्लस 7C2, अच्छा ये 0 आएगा, पहला 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस 7C2 प्लस 7C3 प्लस 7C4 प्लस 7C5 प्लस 7C6 प्लस 7/7 है। ठीक है, ये मुझे कोई पद दिया गया है, n है, कहाँ तक जाएगा, n तक, तो देखो यहाँ पर
7 और 7 आ गए, वहाँ तक जाएगा। अब इसको मुझे यदि सॉल्व करना है, कहीं पर भी दिया होगा मैं सीधा दिमाग लगाऊंगा, 2 की पावर कितनी होती है 7 कर दूंगा, ठीक है, और 2 की पावर 7 कितना होता है 128 होता है। एक तो तरीका ये है भाई, ठीक है। इससे अब कैसे होता है सर, आपने तो बोल दिया होता है, तो क्यों होता है ये देखना है तो देख लेते हैं भाई। यदि इसको करोगे तो इसका क्या आएगा, c 7 की पावर 0, ठीक है, तो भाई फैक्टोरियल यहाँ से कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या होगा 7 इंटू 1 आएगा, आप कहोगे बिल्कुल। इसको करूँगा तो 7 इंटू भाई कितना है 2 है तो 2 बार खुलेगा ये 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 आ जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद इस वाले को खोलोगे 3 को तो ये कितना होगा 7 इंटू 6 इंटू 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो ये जो 4 आ गया है, हमने देखा था ना जब 7 के पास आ जाएगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस खोलेंगे हम, तो हमने देखा कितने का है 3 का है, तो इसको भी आप 3 बार खोल दो, 4 बार मत करके बैठ जाना भाई वहाँ पर। 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, प्लस मैं देखता हूँ यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 2 का, तो 7 इंटू 6 और 2 का डिफरेंस है तो ये कितना आएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखा कितने का डिफरेंस है तो आप कहोगे 1 का डिफरेंस है 7 इंटू 1, और प्लस 7 इंटू 7 क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते थे, यहाँ से तो 1 ही आना है, यहाँ से 7 आना है, ये दोनों कर लिए। इसको काटोगे ये 3 बार, यानी यहाँ से कितना आएगा 21 आ जाएगा, प्लस 3 को काटोगे 2 बार और इस 2 से ये चला गया तो 7 पाना 35, 35 यहाँ से आ जाएगा, ये भी 35 आएगा, ठीक है। और इसको तो अभी किया था 3 7 21, ठीक है, और यहाँ से तो कितना आना है 7 ही आना है, प्लस और यहाँ से कितना आना है 1 आना है, ठीक है। इनको आप देखोगे तो ये कितना हो गया 8 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। इसका भी आंसर वही आएगा 128 यदि आप इसको पूरे को जमाते हो, ठीक है। तो हमें इतना बड़ा सॉल्व एग्जाम में ना करना पड़े तो हम सीधा याद रखेंगे कि इस चीज़ को, स्टैंडर्ड वैल्यू को, इसको, जिसमें हम डायरेक्ट कभी भी मुझे इस प्रकार की सीरीज दी जाती है तो मैं क्या करूँगा 2 के ऊपर n की पावर जो भी दिया गया होगा नंबर n, उसे हम क्या कर देंगे पावर बना लेंगे, ठीक है। अब बढ़ता हूँ मैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट क्या दिया गया है 5वां वाला, ठीक है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 5वें पॉइंट और आज की क्लास के लास्ट पॉइंट पर क्या बोला गया है, जरा उस पर को भी देख लेते हैं। और कल से भाई जो सेशन रहेगा मेरा, ठीक है, उसमें मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्या कराऊँगा क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। तो ज़रा रहें साथ में, चल। तो हमारा आज का कौन सा पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट है। मैं बोलता हूँ आप से यदि मैं बोलूँ 7 मैन है, कितने मैन है 7 मैन है, और इनमें से कोई 2 आपको क्या करने हैं भाई सेलेक्ट करने हैं, तो आप क्या करोगे भाई, इसको आपको आता होगा, आप कहोगे सर ये यही तो लिखा है C72, मैं कहूँगा ओके, और इसको आप सॉल्व कर दोगे। लेकिन कंडीशन अब थोड़ी सी अलग है, मैं आपसे बोलता हूँ कि 4 मैन है और 3 वुमन है, ठीक है। क्या है भाई, हमारे पास 4 मैन है और 3 वुमन है, ठीक है। और मैं आपसे बोलता हूँ ये लोग आपके पास क्या है मेरे भाई अवेलेबल है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको कैसे एग्जांपल दूँ इसका, कि आपको क्या है, आप मार्केट में जब हमारे घरों में काम लगता है और हम क्या जाते हैं मिस्त्री लेबर ढूंढने जाते हैं, तो मान लो वहाँ पर 4 मैन हैं और 3 वुमन है, और आपको केवल जो मैं बोल रहा हूँ काम पर रखने हैं केवल कोई 4 पर्सन रखने हैं। क्या रखने हैं भाई, आपको कोई 4 ही लोगों को लेके जाना है। मान लो आप गए वर्कर लेने, लेकिन आपके पिताजी ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा तुम 4 ही वर्कर ला सकते हो। कितने ला सकते हो, 4 वर्कर ला सकते हो। तो अब आप किन किन को सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपके दिमाग में पहला आएगा पॉइंट कि सर जो मैं हो सकता है इसमें से, ठीक है, इसमें से आप हो सकता है कि भाई कितना 1 मैन को लेके जाओ, ठीक है, और 3 वुमन को भी आप ले जा सकते हो। और मैं बोलूँ इसको कैसे लिखोगे आप, तो आप लिखोगे भाई थे कितने वहाँ पर मैन 4 थे, लेकिन आप ले कितने गए 1, आप कहोगे ठीक है सर, ठीक है। और मैं पूछूँ यहाँ पर वुमन कितनी है, आप कहोगे सर 3 ही है, और आप लेके कितनी वुमन गए हो 3 ही लेके गए। एक ये तरीका हो सकता है, या फिर आपके दिमाग में आ सकता है कि सर जब 4 पर्सन लेके जाने हैं
तो यहाँ पर हम 2 मैन भी तो ले जा सकते हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसके बाद क्या कर सकते हो, 2 वुमन भी हो सकती हैं। आप कहोगे बिल्कुल सर। तो भाई इसको लिखने के लिए मैन कितने हमारे पास 4 हैं और मैं लेके कितनी जा रहा हूँ 2, ठीक है। और मैं पूछूं भाई वुमन थी कितनी, 3 थी और आपने 2 ले गए हैं, ठीक। अब मैं पूछूं आपसे और क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर 3 हम मैन को भी तो ले जा सकते हैं जहाँ 4 पर्सन में, और 1 हम वुमन ले जा सकते हैं। आप कहोगे ठीक है, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए क्या हो जाएगा, 4 तो भाई मैन थे जिसमें से हमने 3 लोगों को काम पर रखा है, ठीक है। और मैं पूछूं आपको इसमें से, तो भाई 3 तो वुमन थी जिसमें से 1 रखा है। ऐसा भी तो आपके दिमाग में आ सकता है मेरे भाई कि आप चाहो तो चारों के 4 मैन रख लो, वुमन को ले ही ना जाओ। आप कहोगे ठीक है, तो इसको जो लिखोगे 4C4 लिखोगे, इसमें कोई दिक्कत है? आप कहोगे हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन कभी कभी हमें क्या लैंग्वेज वो देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा क्या, चलो यहीं पर करते हैं। मान लो मुझे एक आपको वो लैंग्वेज लिख के दे देगा, क्या लैंग्वेज देता है इसमें क्वेश्चन में, कि कम से कम, क्या कम से कम, ठीक है, कम से कम 1, क्या या तो वो बोलेगा वुमन होनी चाहिए भैया, या फिर क्या बोल सकता है कि मैन होना चाहिए। जो ये लोग हैं इनमें या तो 1 मैन होना चाहिए या फिर 1 वुमन होना चाहिए। तो उसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, इन्हीं को हमें क्या कर देना, ऐड कर देना। यदि मैन की बात करें तो ये हो जाएगा और वुमन की बात करें तो ये हो जाएगा, ठीक है उसमें। लेकिन फिर मुझे क्या है, 3 ही मैन, ठीक है। मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। मान लो मेरे से बोला गया है 4 मेंबरों की आपको अभी भी टीम बनानी है, तो भाई कम से कम 1 मैन होना चाहिए। हो सकता है 2 भी मैन हो जाए, हो सकता है 3 भी हो जाए, और 4 होके 4 मैन भी हो सकते हैं, बट कम से कम हमें 1 मैन तो रखना ही रखना है, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा सर 4C1 हो सकता है, 1 मैन है इसमें। मैंने कहा ओके। और आप इसमें क्या कर सकते हो भाई, वुमन कितनी थी, 3 थी, इसमें से 3 आप वुमन रख सकते हो, ये हो जाएगा। मैंने कहा ओके। फिर इसके बाद आपके दिमाग में आएगा सर कि मैन तो 2 भी तो हो सकते हैं। मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं भाई, हो सकते हैं। फिर ये हो जाएगा। आप कहोगे यदि मैं बोलूँ 4 मैन थे तो इसमें क्या 3 नहीं हो सकते? आप कहोगे 3 भी हो सकते हैं, इनटू अब 3 वुमन में से जब 3 मैन आ गए तो 1 ही आएगी कि नहीं आएगी वुमन, ठीक है। अब इसकी जगह पर और क्या हो सकता है, हमने देखा 4 ही तो क्या है, मैन है, और इसमें हम क्या 4 के 4 मैन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब वुमन की बात की जाए तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई 3 वुमन लेनी थी। कितनी लेनी थी मेरे भाई, कोई 3 वुमन लेनी थी। कम से कम 1 वुमन तो रखनी ही है भाई। तो आप क्या देखोगे, तो 3 में से यदि मैं 1 वुमन रखता हूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 मैनों में से कोई 2 मैनों को ले जाना पड़ेगा। आप कहोगे ठीक है, ठीक है। इसके बाद 3 वुमन में से मैं 2 वुमन भी तो रख सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा है, 4 में से कितना हो जाएगा, कोई 1 हो जाएगा, क्योंकि मुझे कितने परसेंट की टीम बनानी है इस बार, 3 की बनानी है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके आगे, तो आप देखोगे भाई 3 के 3 ही हमारी क्या हो सकती है, वुमन हो सकती है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अच्छा, जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आपको आती है या जो हमें बताया गया था तो वही तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कभी भी जब टीम बनाई जाए तो इसके लिए या तो और लिखा हो या फिर एंड लिखा होगा, ठीक है। तो किसका आएगा साइन, हमारा मल्टीप्लाई का साइन आएगा। लेकिन इसके लिए क्या आ जाएगा भाई, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर या भी आ सकता है लिखा, या ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस बनाते हैं। जब आपकी एक टीम बन जाए तो टीम बनाओगे तो मल्टीप्लाई का आएगा साइन, और जैसे ही हमारी टीम बन जाती है तो इसके बाद जो आएगा प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यदि पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। कल फिर हम मिलते हैं क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।